सुबह उठते ही आपके पास काम है तो आप बहुत सौभाग्यशाली हैं, क्योंकि यही काम को कुछ लोग सुबह उठते ही मांगते हैं। गृहस्थ जीवन में आप सभी का स्वागत है। अगर मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाली हूँ कम समय में कम मेहनत में होली में घर की सफाई कैसे करें। जो तरीका मैं अपनाई हूँ वही तरीका आप लोगों को बताऊंगी कि घर के काम जल्दी से कैसे हो जाएं और टेंशन भी बिल्कुल भी ना हो। क्योंकि आप लोगों को खुद पता है, कोई भी त्योहार आता है तो सबसे पहले घर की सफाई से शुरू होता है। तो आज मैं वही तरीका आप लोगों को बताने वाली हूँ। और जो छोटे छोटे तरीका मैं अपनाती हूँ ना, सच में मुझे बहुत फ़ायदा होता है और मेरे घर के काम भी बहुत आसानी से हो जाते हैं। तो चलिए मेन टॉपिक पे हम लोग आते हैं। सबसे पहले तो आपके पास जब भी काम हो तो आप टेंशन स्ट्रेस बिल्कुल भी ना लें, क्योंकि आपको भी पता है ये काम मुझे खुद को करना है। तो जब अपने को खुद करना है तो फिर टेंशन लेने से कोई मतलब नहीं है। जब तक हम रिलैक्स फील नहीं करेंगे और रिलैक्स नहीं हो जाते तो काम हमको टेंशन ही देगा। तो अगर हम टेंशन नहीं लेंगे, ये समझेंगे कि ये हमारा काम है, हमको करना है, तो फिर आप देखेंगे वही काम चाहे आप देर में करें या जल्दी, फिर भी आपको अच्छा लगेगा और धीरे धीरे काम भी पूरा हो जाएगा। और काम करते हुए सबसे ज़्यादा हम कब थक जाते हैं? जब सोचते हैं मेरे पास तो बहुत काम है। फिर से दोबारा बोलती हूँ, मेरे पास तो बहुत काम है, ऐसा होता है ना। और ऐसा सोच सोच के वही वही बात हम सोच सोच के फिर हमारे मन में सचमुच का बहुत टेंशन हो जाता है और काम तो बिल्कुल भी नहीं होते। सबसे पहले हम थोड़ी बहुत बीमार भी हो जाते हैं, छोटी मोटी जो दिक्कतें आती हैं वो हो जाती हैं। तो हमको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। सबसे पहले रिलैक्स हो जाइए। चाहे कोई भी काम हो, कोई भी त्यौहार हो, कोई भी सिचुएशन आपके सामने आए, सबसे पहले अपने एनर्जी को अच्छे से फील करके फिर उसके बाद घर के कामों में लगना है। तो चलिए मेन टॉपिक क्या है कि जैसे होली की साफ़ सफाई तो करनी ही होती है। एक होली ही ऐसा त्यौहार, चाहे हम जितना भी अच्छे से काम कर लें या थोड़ा बहुत रह भी जाए तो इसमें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि होली में दिवाली की जैसी सफाई ऐसे घूम घूम के नहीं होता। थोड़ा बहुत भी हम कर लेंगे तो चलेगा। और सफाई ये ज़्यादा कब इकट्ठा हो जाता है, जब हम रोज़ रोज़ नहीं करते। अगर आप एक दिन में आधे घंटे 10 मिनट जितना भी आपके पास समय है, अगर हर कोने को आप देंगे ना तो इकट्ठा सफाई नहीं होता। और सबसे पहले वही तरीका मैं अपनाती हूँ। चाहे आप घड़ी पे या कुछ भी अपने मन में ऐसा टाइम बना लें कि आज इस कोने को मुझे साफ करना है। और घर का कोना नहीं, पूरे घर को, किस कोने पे क्या रखा है, कहाँ पे, पूरे घर पे एक बार आप ज़रूर घूम के देखिए कहाँ पे गंदा है, कहाँ पे साफ करना है, क्या चीज़ मुझे हटाना है, कौन सा सामान सही नहीं है मेरे लिए, कौन सा सामान है निकालना है बाहर। वो चीज़ जब आप घूम घूम के देखेंगे ना तो आपको ऑटोमेटिक ही घर के काम और सफाई नज़र बहुत सारे आ जाएंगे। और ये काम कब होता है? जब हमारे पास थोड़ा बहुत समय होता है। तो ये दिन ना छुट्टी के दिन ही आप अपना सकते हैं, या कि 10 मिनट में अपने पूरे घर को चेक कर सकते हैं। चलिए ये तो हो गया घर के काम को देखना। अगला तरीका है, जब भी आप घर की सफाई करें तो आप जाले से स्टार्ट करें या कपड़ों से भी स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि कपड़ों का भी काम बहुत ज़्यादा होता है। तो जैसे अगर जाले साफ़ करने हैं तो कितना भी आप करेंगे 10 से 15 मिनट आराम से हो जाएगा। उसके बाद आता है झाड़ू। जो भी आपका सामान इधर उधर करना है, अगर जो चीज़ सही जगह पे रखना है ना तो वो ज़्यादा टाइम नहीं लगता। बिखरा घर कब ज़्यादा टाइम लगता है? जब पूरी तरीके से मैनेज नहीं होता, इधर उधर हो जाता है। और बिखरता हमारा घर का सामान इस वजह से है कि उसका प्रॉपर सही जगह नहीं होता। सबसे ज़्यादा घर में सफाई का टाइम यही लेता है। अगर किसी भी सामान का प्रॉपर और सही जगह होता है ना, तो आप देखेंगे जहाँ का सामान उठाएंगे वहीं रखेंगे। आपके बच्चे भी वैसे ही करेंगे। जहाँ का सामान एक जगह पे बना है, चाहे किचन का सामान हो, चाहे बेडरूम का सामान हो, कोई भी सामान हो, अगर उसका जगह बना है, प्रॉपर जगह है, तो फिर आप देखेंगे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। अब अगला तरीका है
कि कुछ भी ज़्यादा सामान होता है ना, अपने घर पे हम ला ला के भर लेते हैं और जगह तो देखते नहीं हैं। तो इस तरीके में भी सफाई नहीं दिखता। अगर हम पूरे दिन भी घर को साफ करेंगे ना, फिर भी आपकी सफाई नहीं दिखेगी। और उसका रीज़न है घर पे बहुत सारा सामान इकट्ठा कर लेना। तो जो चीज़ आपके लिए यूज में आए, जो चीज़ आपको चाहिए, जिसकी ज़रूरत है, वही रखें। ज़्यादा चीज़ अगर आप घर पे भर लेंगे तो मैं तो नहीं मान सकती कि चाहे आप कितना भी सफाई करेंगे वो सफाई नहीं दिखेगा। क्योंकि हर एक चीज़ को हटा हटा के हम साफ़ नहीं कर सकते ना। तो उसका रीज़न यही है, थोड़े जो भी आपके ज़रूरत के सामान है वो रखें। फिर उसके बाद आप जब सफाई करेंगे देखेंगे बहुत जल्दी से हो जाएगा। फिर उसके बाद आता है, कोई भी चीज़ हम ऐसा सोच के रख लेते हैं ना, घर से बिल्कुल भी नहीं निकालते कि आज नहीं तो कल ये काम आएगा, पर वो बिल्कुल भी काम नहीं आता। फिर हम कपड़ों को लेके बात करते हैं, जो कपड़े हम नहीं पहनते फिर भी रख लेते हैं। पोछा में काम आएगा, तकिया खोली बनाऊंगी, ऐसा बनाऊंगी, यहाँ पहनूंगी, ये रात में पहनने को काम आ जाएंगे। थोड़े बहुत फट जाते हैं ना, तो हम लोगों का, हर एक हाउस वाइफ का यही सोच होता है कि इसको अगले दिन यूज कर लेंगे ऐसा। और आप देखते हैं कि वो सालों साल रखे रहते हैं, यूज तो बिल्कुल भी नहीं आता। जब भी हम निकालने को सोचते हैं, अलमारी से कहीं से भी निकालते हैं, सोचते हैं अभी निकाल दें, तुरंत हमको याद आ जाता है अरे इसको तो यूज करना है। तो इस तरीके में सफाई बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि निकालते हैं साफ करके फिर उसी जगह पर रख देते हैं। तो वो स्पेस भी लेता है, सफाई भी नहीं दिखता, और पुराने पुराने चीज़ भरे पड़े रहते हैं, नए नए चीज़ हम लाते रहते हैं, और उसके लिए जगह भी बिल्कुल भी नहीं रहता। तो जो चीज़ आप यूज नहीं करते हैं उसको निकालने की कोशिश करें। उसमें ज़्यादा भावनाओं को मत जोड़ें कि ऐसा है वैसा मम्मी ने दिया, जो भी है उसमें, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती है ना, भावनाओं से भरी पड़ी रहती है। तो ज़्यादा उसमें लगाव ना रखें, क्योंकि सफाई ही सबसे ज़्यादा एनर्जी है। अगर हम कितना भी एनर्जी लाएंगे ना, पर अगर घर हमारा साफ नहीं गया, नहीं दिखेगा आपको खुद को भी, तो आपको लो फील होगा, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। क्योंकि सफाई एक घर की सफाई नहीं होती, एक मन की भी सफाई होती है, जहाँ पे शांति सुकून कुछ भी आप कह लें सब कुछ मिलता है। तो जो चीज़ आपको निकालना है फटाक से निकाल दें, क्योंकि दूसरा भी, जो चीज़ हम पुराना नहीं निकालेंगे तो नए चीज़ कैसे आएंगे, इस चीज़ को आपको बहुत ध्यान देना है। फिर अगली बारी आती है, जैसे कपड़ों जो साफ़ करना है उसको अलग रख दें, बास्केट या कुछ भी चीज़ें बना लें। जो धुले हुए हैं उनको बना के जल्दी से फोल्ड करके रख दें। ज़रूरी नहीं है कि अगर उस टाइम पे नहीं तो थोड़े, जो भी टाइम हो उसमें बना के उसको रख दें। फिर उसके बाद आता है बाहर की सफाई। इतना आप जान लीजिए, बाहर की सफाई हमेशा अंदर की सफाई का आपका दिखाता है। अगर हम बाहर जितना अच्छे से मैनेज रखेंगे, साफ रखेंगे, तो देखने वाले को ना लगेगा घर की सफाई कैसी है। अगर बाहर बिल्कुल भी अच्छा साफ सुथरा नहीं है, चप्पलें इधर उधर बिखरे पड़े हैं, जाले लटक रहे हैं, जो भी बल्ब वगैरह दरवाजे में धूल पड़ा है, तो लोग देखकर ही समझ जाएंगे कि अंदर की कंडीशन कैसा है। तो आप ये कोशिश करें, चाहे त्यौहार हो, डेली हो, कोई भी हो, बाहर किसी भी सफाई रखें। तो जब ये छोटी छोटी तरीका अपनाएंगे, सुनने में तो ये बहुत छोटा होता है, पर ये सच मानिए ये बहुत काम की चीज़ें होती हैं। और ये तरीका सबसे पहले मैं अपनाई हूँ, इसके बाद ही आप लोगों को बता रही हूँ। क्योंकि जो चीज़ होता है ना, सही जगह पे रखते हैं तो उससे घर भी बहुत सुंदर दिखता है। और एक हाउस वाइफ को तो बहुत टाइम लगता है घर के कामों कामों को करने में, तो उसमें हेल्प भी मिलेगा और आपका समय भी कम लगेगा। तो जो भी चीज़ें हैं ना, इनको अच्छे से जब रखेंगे तो आप देखेंगे आपके सामने कोई भी चुनौती हो, त्योहार हो, मेहमान की आने की दिन हो, कोई भी हो, तो फिर आपको टाइम नहीं लगेगा। हर एक चीज़ का एक समय जगह बना लीजिए। जो चीज़ जहाँ पे रखना है, चाहे किचन का सामान हो, वहीं से उठाइए, वहीं से रखिए। जो चीज़ हटाना है, छिलके वगैरह, जो भी आप घर का काम कर रहे हैं, किचन का काम, वहीं पे ना 1-2 सेकंड मिनट लगेंगे, आप तुरंत हटा दीजिए। तो काम भी देखेंगे, आपका समय भी कम लग जाएगा और काम बट फटाफट बहुत जल्दी हो जाएगा। तो आप देखेंगे कोई भी त्योहार आएगा ना, टेंशन आपको बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि आपको तरीका पता हो जाएगा। तो आपको बहुत रिलैक्स फील होगा कि मैं ये काम बहुत जल्दी से निपटा सकती हूँ। तो चाहे कोई भी त्योहार हो। चलिए, ये वाले वीडियो को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें।